श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ऋषि पंचमी की कथा सुना रहा हूँ। आज इस कथा का बड़ा महत्व है और सभी को यह कथा श्रवण करनी चाहिए। भादों शुक्ल पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इसको स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए करते हैं। नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन्य धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत का विधान: व्रत करने वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी धोती वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का निश्चय करके आंगन में वेदी बनाकर शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करें। अब अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को उस पंचामृत से स्नान करावें। फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुखाकर उनके आसन पर विराजमान करें। तब सप्त ऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, कपूर आदि की गंध देवें, फूल चढ़ावें, दीपक जलाकर हाथ जोड़ के कथा का श्रवण करें और उनको भोग अर्पण करें। एक समय राजा श्वेताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिया है। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला उत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण तथा कुशाग्र और तीव्र बुद्धि वाला था। उसने अल्प आयु में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तंग ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण राजकुमार के साथ कर दिया। किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या के विवाह के एक माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तंग ने घर बार अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी ना रही। भगवान की गति अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तंग के सामने ले जाकर के रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे बताइए, मेरी इस कन्या की दुर्गति किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर के उत्तंग मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति द्वारा कन्या के पुनर्जन्म के वृत्तांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रसल होते भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल को प्राप्त हुआ,
परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से महान तेजों में उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े पड़ गए, उसका मैं इतिहास जानना चाहती हूँ और साथ ही उसकी विधि क्या है। उत्तम प्रसन्न होकर बोले, सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चित ही देह, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। व्रत को धारण करने वाली स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया कि देवेश, मैंने आपके मुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया, अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला उत्तम व्रत बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में व्रतासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वयंजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह शादी खेतों में लगी हुई थी, तब वह रसवला हो गई। हे राजन, उसे अपने रसवला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रसवला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई दोष नहीं था, वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में अपने पुत्र के सुमित्र के यहाँ रहने लगे। सुमित्र धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन मंगवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई थी। एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तनों में विष उगल दिया। सुमित्र की माँ कुतिया के रूप में बैठी यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर दिया। सुमित्र की पत्नी ने कुतिया का यह कृत्य सहा न गया और उसने जलती लकड़ी कुतिया के मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो झूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। मेरे वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता है, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं दिन भर खेत में जोतता रहा, मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया, ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध व्यर्थ ही किया करता है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया। उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं। तब ऋषियों ने कहा कि हे सुमित, तुम्हारे माता पिता ने पूर्व जन्म में रसवला होते हुए भी कुछ पाप किए थे, वस्तुओं को स्पर्श किया था, इसके कारण उनको यह योनि मिली है। अगर तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल उनको प्रदान करो तो इनकी योनि अवश्य छूटेगी। श्री भगवान बोले कि हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया। ऋषि पंचमी के दिन आने पर उसने स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया। उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से इसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को धारण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस प्रकार से सुमित्र ने
यह व्रत रखा और उसका फल अपने माता पिता को दिया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता की पशु योनि छूट गई। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रही सारी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन नियम पूर्वक यह व्रत करते हैं तो भगवान की कृपा से सभी मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति धनवान होता है, संतान की प्राप्ति होती है, उसके कुल में हमेशा ही वृद्धि होती रहती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती हैं इस व्रत के रखने से।